वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अपनी जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए कैलकुलेशन का चैप्टर चल रहा था, उसमें अपना थर्ड टॉपिक चल रहा था और थर्ड टॉपिक डिफरेंशिएशन चल रहा था, फोर्थ टॉपिक। ओके। तो हमने कुछ करा था कल और कल देखा था स्टार्टिंग में कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स, जिसमें हमने देखा था कि सबसे पहले तो स्पष्ट फलन देखे थे, फिर ऑपरेटर्स देखे थे जिसमें हमने चेंज ऑपरेटर और दूसरा डिफरेंशियल ऑपरेटर देखे थे, दो ऑपरेटर देखे थे। उसके बाद में हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था, इतना ही कुछ देखा था। उससे बीच में हमने जो ऑपरेटर्स थे उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो कल यही दो पॉइंट मेन थे कि अपने पास कोई फलन y बराबर एफ एक्स अवकलनीय है, ऑलरेडी गिवन है कि वो अवकलनीय है। तो उस फलन में जो परिवर्तन की जो परिवर्तन का अनुपात का सीमांत मान परिवर्तन के अनुपात का सीमांत मान उस फलन में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर के इक्वल होता है। ये तो आपने देखा था, डिफाइन भी किया था इसको अच्छे से। फिर हमने एक ग्राफ की मदद से देखा था ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन क्या होती है, कि किसी फलन के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता इसके इक्वल होती है उस फलन की x के सापेक्ष परिवर्तन की दर के इक्वल होती है उस बिंदु पे। ओके। तो मतलब आपको यदि कोई फलन दे दे y बराबर एफ एक्स और ऐसा दे दे कि इसके बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालिए, तो अपन क्या करेंगे, सीधा अपन क्या करेंगे, इसका dy अपॉन dx रखेंगे, निकालेंगे और वो पॉइंट रख देंगे। ओके। तो ये अपन ने कर लिया था कल। आज हम कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, जो कुछ क्या इसके जो भी जनरल फॉर्मूला है, व्यापक सूत्र हैं, वो देखेंगे। आई थिंक बहुत सबको मतलब ये फॉर्मूलाज याद होंगे। तो इसके फॉर्मूला देखते हैं पहले, तो एकदम अच्छे से देखेंगे। आज के क्लास फॉर्मूलाज पे ही रहेगा ऑलमोस्ट। तो उसके बाद में हम स्पष्ट फलन की जो आकलन करने की जो भी मेथड्स हैं, जिस जिस टाइप से अपन इसका डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे वो आएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला देखें तो चार होते हैं। कौन सा अपने को पता है? फर्स्ट क्या है कि यदि कोई फलन अपने को कांस्टेंट दे रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। बेसिक क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये सबको पता है, सारे सबको पता होंगे शायद। अब नेक्स्ट है u प्लस वी का, तो पता ही है। u जब कोई फलन u पर v क्या हो? अवकलनीय हो। मतलब ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब अवकलनीय होगा। जो अपने को फलन दे रखे हो वो डिफरेंशिएबल हो, अवकलन करने योग्य हो, तो क्या करते हैं उसके प्लस माइनस। u प्लस माइनस v का फॉर्मूला क्या होता है? पहले u का फॉर्मूला, u का डिफरेंशिएशन, फिर v का डिफरेंशिएशन। ओके। ऐसे ही मल्टीप्लाई का देखें। जब u और v अवकलनीय हो तो इनके मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? पहले u ऐसा का ऐसा, v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, फिर प्लस v ऐसा का ऐसा, u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। ओके। ये इसका हो गया गुणा का। फिर ऐसे भाग का देखें तो d अपॉन डी एक्स, यदि कोई फलन u और v जो अवकलनीय है और ये क्या है, u अपॉन v की फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? v ऐसा का ऐसा du अपॉन डी एक्स। पहले ऊपर वाले का अवकलन माइनस से ये ऐसा का ऐसा नीचे वाले का अवकलन अपॉन जो हर है उसका स्क्वायर। ओके, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये चार अपने बेसिक फॉर्मूले हैं। फिर इसके बाद में देखें नेक्स्ट, जब पहले तो डिफाइन करते हैं एफ ऑफ सी को, फिर उसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। एफ ऑफ सी डिफाइन कब होता है? मतलब नेक्स्ट फॉर्मूला में लिख रही हूँ इसका एफ ऑफ सी का, डी अपॉन डी एक्स किसके रेस्पेक्ट में? एफ ऑफ जी। इसका क्या होता है? पहले अपन एफ का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर गुणा जी का डिफरेंशिएशन, ये तो करते हैं। मतलब एफ ऑफ जी क्या होता है? देखो एफ ऑफ जी क्या होता है, एफ ऑफ जी इसका ऐसे लिखते हैं,
मतलब जब कोई फलन का परिसर दूसरे फलन का क्या हो, प्रांत हो, तो वो एफ ऑफ जी होता है। ये अस्तित्व में कब होता है? ये अवकलनीय कब होता है? जब एफ ऑफ जी खुद अस्तित्व में हो और इसमें मतलब एफ और जी दोनों डिफरेंशिएबल हो, दोनों अवकलनीय हो, तो ही अपन एफ ऑफ जी का अवकलन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, एफ ऑफ जी को डिफाइन करने के लिए इस जी का परिसर, जी फलन का परिसर या फिर कोडोमेन या फिर सह प्रांत, कोडोमेन किसके इक्वल होना चाहिए? एफ के प्रांत में। ओके, ये एफ जी पे ही तो लगता है, जी ऑफ एक्स पे। तो एफ का प्रांत व जी का सह प्रांत समान हो, तो अब अपने को पता है तो क्या होगा, एफ ऑफ जी अस्तित्व में होगा। और इसका अवकलन कब होगा? जब एफ और जी दोनों क्या हो, एफ एंड जी दोनों अवकलनीय होने चाहिए, तभी इसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे अपन एफ ऑफ जी का। ओके, अब अपन आते हैं जनरल फॉर्मूलाज पे। फर्स्ट है डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन का, तो क्या होता है डिफरेंशिएशन, एन घात ऐसे की ऐसे और एक्स के ऊपर एक घात कम कर दो एन में से। उसके बाद में डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का, अपने को पता है ये अवकलनीय होता है, इसका ई की पावर एक्स ही होगा। फिर डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स ई बेस एक्स, तो इसका वन अपॉन एक्स होता है। एक्स क्या, यहाँ पे एक्स किस पे डिफाइन होता है? यहाँ पे देखो ये कंडीशंस अपने को याद रखनी है, यदि जो आगे इनके आगे जो कंडीशंस आएंगी ना वो सारी, एक्स क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, और एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ओके, तभी ये तभी ये log x का जो अवकलन है वो डिफाइन होगा, मतलब अवकलन कर सकेंगे। ए की पावर x का क्या होता है, ए की पावर x अपॉन log e बेस ए। ओके, यहाँ पे भी ए क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट है डी अपॉन डी एक्स, इसका साइन एक्स का, तो ये तो अपने को पता है कितना होता है, कोस एक्स होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स का, ये किसके इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स के। एक और फॉर्मूला देखो, यदि यहाँ पे तो ई बेस एक्स है, यहाँ पे तो लॉग में, लेकिन यदि दूसरा बेस आ जाए, लॉग ए बेस एक्स आ जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले अपन क्या करेंगे, इसका बेस चेंज करेंगे। ठीक है, बेस चेंज करें तो बेस करेंगे तो log ई बेस एक्स हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, log ई बेस ए आ जाएगा। ये इसका बेस चेंज फॉर्मूला हो गया log का। फिर अपन ये नीचे वाला तो कांस्टेंट हो गया, तो ये तो बाहर आ जाएगा। और log ई बेस एक्स का क्या होता है, वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स log ई बेस ए। ये किसका फॉर्मूला हो गया, इसका। देन यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ए इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट अपन चले ट्रिगोनोमेट्री में डी अपॉन डी एक्स, साइन के बाद में कोस, कोस के बाद में टेन, टेन का क्या होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। ओके, और ये सेक स्क्वायर एक्स तभी होगा जब एक्स कहाँ होना चाहिए, एक्स क्या नहीं होना चाहिए, टेन टेन एक्स कब डिफाइन होता है, टेन एक्स होता है साइन अपॉन कोस होता है। और टेन एक्स तभी डिफाइन होता है जब कोस एक्स क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और कोस एक्स जीरो किन पे होता है, यदि कोस एक्स जीरो हो जाए तो टेन एक्स डिफाइन नहीं होगा। तो कोस एक्स जीरो किस पे होता है, अपने को पता है कोस एक्स जीरो होता है किस पे, एक्स बराबर क्या हो, जब टू एन प्लस वन पाई बाई टू हो, तब कोस जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब एक्स क्या नहीं होना चाहिए, टेन एक्स को डिफाइन करने के लिए टू एन प्लस वन पाई बाई टू के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यही है कि टेन एक्स कब अवकलनीय होगा, जब एक्स की वैल्यू कहाँ नहीं होगी, जब यहाँ पे एक्स क्या नहीं होगा,
नॉट इक्वल टू 2n1 प्लस पाई बाई 2। तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब ये x नहीं होना, x की वैल्यू नहीं होगी। सेम d अपॉन डी एक्स, टेन के बाद में सेक, सेक एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन कोस होता है सेक, तो इसकी वैल्यू ये 10x इंटू सेक एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन। और ये भी तब होगा जब x की वैल्यू क्या नहीं हो, 2n+1, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, सेक एक्स 1/कोस होता है, और कोस एक्स 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 किस पे नहीं होता, 0 किस पे होता है, इन पे, तो x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है 10 सेक के बाद में, अच्छा कोट का नहीं लिया अपन ने, कोट एक्स, तो कोट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, सॉरी कोसेक स्क्वायर एक्स। और ये भी जब एक्स साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि अपने को पता है कोस अपॉन साइन होता है। कोट का फॉर्मूला तो साइन एक्स 0 हो गया तो डिफाइन ही नहीं होगा, तो नॉट इक्वल 0। तो साइन एक्स किस पे 0 होता है, एन पाई पे, तो यहाँ पे एन पाई नहीं होना चाहिए एक्स की वैल्यू, राइट। सेम नेक्स्ट है साइन कोसेक, कोसेक बच गया, बाकी तो हो गए। तो कोसेक एक्स का क्या आएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। तो कोसेक क्या होता है, 1/साइन, तो साइन क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, एक्स इज नॉट इक्वल एन पाई। तो ये सारे फॉर्मूले ट्रिगोनोमेट्री वाले तभी वैलिड है जब ये 10x का तभी वैलिड है जब x की वैल्यू ये नहीं हो, जब sec x का जब x की वैल्यू ये नहीं हो, cot x का जब x की वैल्यू ये नहीं हो, और cosec x का जब x की वैल्यू ये नहीं हो। ओके, तो ये कंडीशंस अपने को याद रखनी है अच्छे से, क्योंकि अगला अपने को डोमेन दे देगा कि इस डोमेन में डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो डोमेन ये इनके भीतर दे दिया कि उसमें ये वाले पॉइंट्स आ रहे हैं, x बराबर पाई आ रहा है, कोसेक दे दिया, और जहाँ पे x 0 टू 2 पाई दे दिया, तो अपन नहीं बता सकते, फिर डिफरेंशिएबल ही नहीं है इनमें, तो कैसे बताएंगे इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला अपन, ट्रिगोनोमेट्रिक जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, उनके लिए। तो t अपॉन डी एक्स, सबसे पहले साइन इनवर्स x का, तो अपने को पता है साइन इनवर्स का कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x क्या आना चाहिए, x, यहाँ पे देखो, मैं x की वैल्यू क्या करूँ, एक से छोटी रख दूँ, तब तो ये पॉजिटिव आएगा, बट x की वैल्यू मैं क्या करूँ, एक से बड़ी रख दूँ तो ये नेगेटिव आ जाएगा, राइट। तो नेगेटिव के लिए तो डिफाइन नहीं होता ही, तो मतलब साइन इनवर्स x तभी डिफाइन होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, -1 और 1 के बीच में होगी, ठीक है। या फिर मॉड ऑफ x लेस देन 1 होगा, इक्वल, इक्वल भी चलेगा, ठीक है, 0 आ जाएगा ना। ऐसे ही d अपॉन डी एक्स कोस एक्स भी क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स भी, ये भी सेम, इसका क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी भी मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल 1। ये कंडीशंस अपने को याद होनी चाहिए अच्छे से, ओके। d अपॉन डी एक्स, फिर है टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का अपने को पता है कि क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो पूरे आर के लिए डिफाइन है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख दो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और फिर डिवाइड हो जाएगी 1/में। ऐसे ही कोट एक्स, कोट इनवर्स एक्स, तो इसका क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी एक्स की हर एक वैल्यू के लिए, पूरी रियल नंबर के लिए डिफाइन है, डिफरेंशिएबल है। उसके बाद में सेक इनवर्स, सेक इनवर्स क्या है, 1 जो फॉर्मूला था साइन वाला, उसमें एक्स मल्टीप्लाई और कर दो हर में, सॉरी x² - 1, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें क्या आता है, x√x² - 1। तो यहाँ से अभी ये इसके लिए क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू
ये उसके ऑपोजिट है ना, तो इसमें ये जो कंडीशन है ये भी क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल 1 होना चाहिए इन सब के लिए। या फिर क्या होना चाहिए, x बिलोंग टू r में से ये निकाल दो, कौन सा, -1 से 1 वाला। ओके, ये इसके सबके मैं डोमेन लिख रही हूँ जहाँ पे डिफाइन है। तो सेक इनवर्स एक्स कोट एक्स, ये जहाँ पे डिफाइन है ना, ये प्रांत है इन सबके जो कंडीशंस हैं। ऐसे ही कोसेक इनवर्स एक्स कितना हो गया फिर, -1/x√x² - 1। तो यहाँ से भी ये x बिलोंग करना चाहिए किसमें, r -1 से 1 वाले इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए। डन। अब देखो नेक्स्ट अपन उसकी कुछ प्रांत परिसर भी पढ़ लेते हैं, जो इनवर्स फंक्शन है और जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, इनवर्स और दोनों ही, तो उनके प्रांत और जो डोमेन और कोडोमेन परिसर वो सब पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अब ऊपर यही सब लिखा है अपन ने, साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स का डोमेन देखें तो -1 से 1, यही बताया था ना मैंने। देखो साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ डिफाइन है, अवकलनीय कहाँ से कहाँ है, इसी में -1 से इक्वल लगा हुआ है देखो, तो इस वाले में है ना, इसका प्रांत ये हो गया। तो ये वैल्यू कब मिलती है, जब अपने को -π/2 से π/2, तो इसका परिसर हो गया। कोस इनवर्स एक्स ये भी -1 से 1, इधर 0 to π। ऐसे ही सेक टेन इनवर्स एक्स, ये क्या आता है, पूरे आर में आता है ना, मतलब -∞ से इनफाइनाइट। और ये कितना मिलता है, -π/2 से π/2 पे मिलती है ये वैल्यूज। फिर कोट इनवर्स एक्स भी पूरे आर में डिफाइन होता है, तो -∞ से इनफाइनाइट, और ये वैल्यूज कहाँ मिलती है अपने को, 0 से π पे। ये ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखें तो सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का हमने क्या देखा था, आर में से क्या घटाया था, -1 और 1 के बीच वाला। तो ये इसको कब मिलेंगे, जब 0 में से पाई माइनस कर दे π/2 को, ये इसका रेंज हो गया। ऐसे ही कोसेक इनवर्स एक्स का ये भी सेम था, और इसका क्या हो जाएगा, सॉरी कोसेक है ना, साइन वाला चेंज होगा, -π/2 π/2 से क्या निकाल दें, 0 निकाल दें। तो ये इनका क्या हो गया, डोमेन कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज। ओके, तो ये यहाँ पे अपने फॉर्मूलाज कंप्लीट हुए हैं। अब अपन एक आईपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है बेसिक, वो करते हैं, ठीक है। स्कूल लेक्चरर में आया हुआ है कि जो, और एक बात और, जो ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है ना, इसके क्वेश्चंस हर पर ईयर आते हैं, मतलब एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो ये टेबल अपने याद होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस अपन इजीली डील कर पाएंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि क्या dy/dx इक्वल होता है 1/dx dy/dx के। और दूसरा क्वेश्चन है d2y/dx² इज इक्वल टू, मतलब इसके प्रतिलोम के इक्वल होता है या नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है सेकेंड ऑर्डर के लिए स्कूल लेक्चरर में। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए करते हैं पहले तो, कि इक्वल होता है इसका प्रतिलोम नहीं होता, क्योंकि अपने को पता है, क्या पता है, अपन ने पढ़ा है कि जो रिलेशन होता है, कौन सा वाला, परिवर्तन के अनुपात का सीमांत मान, वो वाला रिलेशन, या फिर चेन रूल, तो दो मेथड से कर सकते हैं, मैं एक मेथड से बता रही हूँ, नेक्स्ट वाला चेन रूल से कर लेंगे। तो जिससे इजी रहेगा अपन उससे करेंगे। अपने को पता है dy/dx का परिवर्तन की दर किसके इक्वल होती है, अनुपात, परिवर्तन अनुपात के सीमांत मान के इक्वल होती है। ये अपन ने देख चुके हैं अपन ये।
डेल एक्स, ये अपने को पता है, राइट। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ये वाला जो है, मैं इसको ये भी तो लिख सकती हूँ, 1 अपॉन क्या, डी एक्स अपॉन डेल वाई, राइट। अब मुझे पता है जब एक्स, डेल एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, वाई बराबर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। जब डेल एक्स में जो परिवर्तन की, एक्स में जो परिवर्तन किया है वो जीरो, बहुत कम परिवर्तन किया है, तो अपने को ऑब्वियस पता है कि वाई में जो परिवर्तन होगा वो भी बहुत कम होगा। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, ये यहाँ से डी वाई टेंस टू जीरो लगा सकते हैं अपन इस पे। इसका सीमांत मान किसके इक्वल आएगा, 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई के, यही तो आएगा। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिखा था, डी एक्स अपॉन डी वाई। तो अपने को पता है इसका सीमांत मान इसके एक्स में वाई के सापेक्ष परिवर्तन की दर के इक्वल आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया अपना आंसर, यही तो अपने को चाहिए था, राइट। मतलब यदि अपने को, कहने का मतलब ये है, यदि कोई फंक्शन की वैल्यू अपने को एफ ऑफ एक्स निकालनी है, वाई के सापेक्ष परिवर्तन निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे। और यदि अपने को इसकी बजाय अपने को ये निकालना है डी एक्स अपॉन डी वाई, तो अपन क्या कर देंगे, ये जो आया ना उसमें 1 अपॉन, मतलब इसकी वैल्यू सपोज 3 आई, तो डी एक्स अपॉन डी वाई की 1 अपॉन 3 आ जाएगी। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ओके। मेरा कहने का मतलब यही है, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, डी एक्स इक्वल डी वाई इक्वल होता है इसके 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स के, ओके। क्या सेकंड ऑर्डर भी होता है, सेकंड ऑर्डर किसके इक्वल होता है या नहीं होता देखेंगे। यदि नहीं होता तो किसके इक्वल होता है तो अच्छी बात है। तो ये अपन चैन रूल से डिफाइन करते हैं, चैन रूल से इसको क्या कर, चैन रूल से इसको समझते हैं कि किसके इक्वल होता है नहीं, ये भी व्युत्क्रम नियम का पालन करता है या नहीं। तो देखो, किसको लेके आना है अपने को, d2x अपॉन dy स्क्वायर। तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन है, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, किसका, इसका। इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, चैन रूल लगा सकती हूँ अब आगे। देखो, या फिर इसको मैं, ये जो फर्स्ट ऑर्डर है ये व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, dy अपॉन dx। इसको यही तो लिख सकती हूँ, dx अपॉन dy को अभी अभी अपन ने देखा था कि ये व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। अब मैं इसमें चैन रूल ऐड कर दूं, मतलब dx dy अपॉन t, t ले लूँ, x चैन, सॉरी x ले लूँ, और चैन रूल लगा के, ये मतलब ये इधर x हो गया, एक इधर x हो गया, dx अपॉन dy। चैन रूल ऐसे ही तो लगाते हैं अपन, dy अपॉन dx इक्वल क्या करते हैं, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, ये तो करते हैं। तो मैंने सेम ये किया, x में चैन रूल लगा दिए। तो ये बीच में क्या है, ये ऐसा कैसा, dy अपॉन dx, राइट। तो यहाँ से अब इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगी ब्रैकेट वाले का इसका, तो ये कितना होगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन dy अपॉन dx, और ये वाली टर्म नीचे जाएगी, ये वाली नीचे जाएगी हर में, तो ये कितनी हो जाएगी, dy अपॉन dx। पूरी को मैंने dy अपॉन dx के टर्म्स में ले लिया। अब अपने को पता है इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, इसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो ये y है ऑलरेडी, तो एक d2y अपॉन dx स्क्वायर हो गया। अब अपने को क्या करना है, y का भी तो करना है, तो dy अपॉन dx, राइट। मतलब देखो, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, जब अपन 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आता है,
-1/x² इंटू x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dx, या फिर मैं दूसरा बताऊँ तो y मान लो साथ में 2ay, फिर a पहले से ऑलरेडी कांस्टेंट हो जाएगा। चलो 1/x² का कर लेते हैं, तो इसका क्या होगा, ये किसके इक्वल होता है, -2, तो ये -2, ये अपॉन में पावर 1 बढ़ जाएगी, -1 होता है ना फिर, और जो बढ़ी हुई घात है जो n है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद में एक्स, इसका भी तो वो करते हैं डिफरेंशिएशन इंटू 2x भी तो आता है, सेम वही काम कर रही हूँ मैं यहाँ पे, पहले इसका डिफरेंशिएशन कर रही हूँ तो माइनस सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, पहले इसका डिफरेंशिएशन करूंगी तो ये कितना होगा, dy अपॉन dx की पावर -2, ये -1 आगे चला गया, ये वाला माइनस, dy अपॉन dx का भी तो करना पड़ेगा, तो वो d2y अपॉन dx² हो जाएगा, राइट। यहाँ से इसके अपॉन में क्या था, dy अपॉन dx था, तो यहाँ से कितना हो गया, d2y अपॉन dx² अपॉन dy अपॉन dx की घात, ऊपर माइनस की 2 है, नीचे जाएंगे तो प्लस की 2, और पावर में एक और ये है, तो टोटल मिलके 3 हो जाएंगे, तो ये किसके इक्वल आया है, d2x अपॉन dy² के इक्वल, तो ये रेसिप्रोकल नहीं है ना, ओके। तो मतलब सेकंड ऑर्डर है वो व्युत्क्रम नियम का पालन नहीं करता। ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ अपने जो स्कूल लेक्चरर है उसमें, इसमें ऑप्शंस थे, एक तो ये वाला ऑप्शन था, एक ये वाला था, dy² इक्वल 1 अपॉन d2y अपॉन dx², ये वाला था, तो सीधा सीधा उसकी वैल्यू ये आएगी, और भी 2-3 ऑप्शंस थे, डन। तो ये अपना हुआ बेसिक कंप्लीट, अब अपन चलते हैं मुद्दे पे, जो अपना काम है, तो इसके अपन मेथड करेंगे सॉल्व, कि सबसे पहले अपन, मैंने 2 टाइप के फंक्शन बताए थे, स्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन, ओके। तो सबसे पहले अपन जो भी स्पष्ट फलन है जितने भी टाइप के, उनका उनका आकलन करने सीखेंगे, फिर अपन चलेंगे अस्पष्ट पे, ओके। तो स्पष्ट फलन में अपना फर्स्ट टॉपिक ये रहेगा, सामान्य विधि द्वारा आकलन, सामान्य नियमों द्वारा आकलन, अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा ये। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लघुगणकीय आकलन, सबसे टफ रहेगा तो ये वाला फर्स्ट वाली जो मेथड है ना, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर मेथड नहीं दे रखा अपने को, अपने माइंड से करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड, कोई कौन सा यूज है, कौन सा यूज कर सकते हैं इसमें, मेथड नहीं कर सकते, तो ये सब भी है। नेक्स्ट है उसके बाद में प्रतिलोम प्रत्यय, प्रतिलोम प्रत्यय फलनों के आकलन, उसके बाद में है प्राचलिक आकलन, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष आकलन, तो ये इतने सारे अपन पढ़ने वाले हैं, ओके। तो ये पढ़ने के बाद में हम आएंगे किस पे, अस्पष्ट फलन पे। तो सबसे पहले अपना यही रहेगा सामान्य नियमों पर आधारित अवकलन, एक तो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके,
मतलब इक्वेशन कर लेते हैं। इसमें मतलब वही टाइप आएंगे जो अपन अपने को नहीं पता कि कौन सा मेथड अप्लाई करें, अपने कॉमन सेंस से ही अपने को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अपने को निकालना है dy अपॉन dx फाइंड आउट करो। तो कोई रूल नहीं है, अपने पास सिर्फ अपना कॉमन सेंस है। जो भी अपने पास मेथड क्या बोलते हैं, फॉर्मूलाज थे, जो भी अभी मैंने लिखे हैं उनसे सबसे अपन करेंगे। तो इसका सीधा सा यू और वी का फॉर्मूला लग रहा है इसमें, dy अपॉन डी एक्स ई एक्स ई डिफरेंशिएशन ई एक्स का करेंगे, ई रेस्ट पावर एक्स का तो ई रेस्ट पावर एक्स, टेन एक्स ऐसा का ऐसा प्लस टेन एक्स का करेंगे, ई रेस्ट पावर ऐसा का ऐसा, टेन एक्स का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। फिर नेक्स्ट इसमें भी यू एंड वी वाला करें, ये ऐसा का ऐसा, इसका डिफरेंशिएशन log x का वन अपॉन एक्स, फिर log x ऐसा का ऐसा और x का डिफरेंशिएशन वन, राइट। तो यहाँ से क्या आ गया, ई रेस टू पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स, और ये क्या बच गया, वन प्लस log e बेस एक्स, राइट। तो अपन वन को क्या लिख सकते हैं, ई बेस ई भी लिख सकते हैं ना, सेम बेस होता है, वन हो जाती है वैल्यू। तो ये क्या आ जाएगा, ई रेस टू पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स। मतलब अपने को फोकस करना है कि अपने को सॉल्यूशन किस चीज में दे रखा है, इनटू एक्स। तो अपने को ऑप्शन देख के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। यदि ये ऑप्शन दे रखा है तो ये रखेंगे, अदरवाइज ई एक्स में दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा के वन की जगह वैल्यू रखेंगे, फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। मतलब ये वाला फॉर्मूला लॉग का log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n, ओके। तो अपने को ऑप्शन देखना है कि अपने को क्वेश्चन को डील कैसे करना है। आज के लिए इतना ही, कल मिलता है, आगे के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं।